से हम दूसरा जो अब आपको आसन बताएंगे उसको हम बोलते हैं बद्ध कोण आसन। तो बद्ध कोण आसन के लिए भी आप सबसे पहले जो है अपने दोनों सोल्स को जो है मिला लेंगे। यू ज्वाइन योर सोल्स टुगेदर एंड वेरी स्लोली यू स्टार्ट कमिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ योर एल्बोज। अपने एल्बोज की हेल्प से बहुत धीरे धीरे जो है आप नीचे आना शुरू कर देंगे और अपनी हथेलियों को यू कीप योर पाम्स ऑन द ग्राउंड और इसी पोस्चर में जो है आप रिलैक्स करेंगे। आप इसी पोस्चर में रिलैक्स करेंगे। सो यू रिलैक्स इन दिस पोस्चर फॉर 2 to 3 minutes, इवन अप टू 5 minutes। तो आप से 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक भी आराम कर सकते हैं। तो इस पोस्चर में थोड़ा आराम करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे आप आदत डालेंगे तो हो जाएगा। तो उससे क्या है कि इफ यू रिलैक्स इन दिस पोस्चर, so this also helps to increase the blood flow around your reproductive organs and keep your reproductive organs healthy। इसी तरह से जो आपका ब्लड फ्लो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास जो है ये जो है और ज्यादा बढ़ाएगा और आप जो है इट हेल्प्स टू कीप देम हेल्दी। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको हेल्दी रखेगा। तो इस तरह से आप मुद्रा भी बना सकते हैं, प्राण मुद्रा, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, और इस पोजीशन में आप रिलैक्स करेंगे। यू मेक द मुद्रा कॉल्ड प्राणा मुद्रा टचिंग योर रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर। दिस इज कॉल्ड बद्ध कोण आसन एंड यू रिलैक्स इन इट। यू कैन इवन कीप योर आईज क्लोज, आंखें बंद कर सकते हैं एंड यू जस्ट रिलैक्स इन दिस पोजीशन। बहुत धीरे वापस आ जाएंगे। तो बहुत धीरे से आप जो है इसमें वापस आ जाएंगे। अब इसमें हम जो है आपको प्राणायाम बताएंगे और प्राणायाम करने से पहले हम आपको बताएंगे एक आसन जो कि बहुत ही फायदेमंद है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए। तो उसको बोलते हैं हम सिद्ध आसन। So we will tell you the pranayama, but we will like to share with you that it is very important to do these pranayama breathings in this special posture which is called Siddhasana, which helps to keep our reproductive organs healthy। तो इसी तरह से सिद्धासन के लिए आप जो है सामने की ओर पैरों को फैला लीजिए, legs in front, और ये जो आपका लेफ्ट जो आपका ये एंकल है इसको जो है आप जनेंद्रिया और गुदा द्वार के बीच में रखेंगे। यू कीप इट अंडर योर पेरिनियम एंड देन यू प्लेस योर राइट एंकल ओवर योर लेफ्ट एंकल। जो आपका दाया एड़ी है उसको बाया एड़ी के ऊपर रखेंगे एंड देन यू कम इन फ्रंट। तो सामने की ओर आ जाएंगे इस तरह से। तो इसमें प्राण मुद्रा बना लेंगे आप। तो इसमें हम जो है ब्रीदिंग करेंगे जैसे हमने पहले भी बताई। जो हमारा शरीर है वो चल रहा है प्राण शक्ति से। तो प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, वाइटल फोर्स को बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे प्राणा ब्रीदिंग। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस लीजिए। सो वी आर गोइंग टू डू प्राणा ब्रीदिंग फॉर इंक्रीजिंग अवर वाइटल फोर्स इन अवर बॉडी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल एज मच एज यू कैन, इनहेल डीपली एंड देन एक्सहेल अप टू 5 times। 5 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब इसी तरह से उदान ब्रीदिंग जिसमें आप जो है इनहेल करेंगे एंड व्हेन यू एक्सहेल, जब आप सांस छोड़ेंगे तब आप अपने थ्रोट को जो है संकुचित कर लेंगे। सो यू इनहेल एंड व्हेन यू एक्सहेल यू पार्शली क्लोज योर एपिग्लोटिस। सो ये उदान ब्रीदिंग हुई जो कि सिमिलर टू उज्जाई ब्रेथ होता है, जिसमें आप लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए संकुचित कर लेंगे अपने एपिग्लोटिस को। सो यू इनहेल, इट्स लाइक ए उज्जाई ब्रेथ। यू इनहेल 1 time and then you exhale while constricting your epiglottis. So you have to do it at least 5 times.
अब इसी तरह से व्यान मुद्रा के लिए इसी तरह से व्यान ब्रीदिंग के लिए इनहेल करने की सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में आ जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए और छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल, तो इसको हम बोलते हैं व्यान ब्रीदिंग। सो दिस इज कॉल्ड व्यान ब्रीदिंग। इन द सेम वे द समान ब्रीदिंग, सो यू इनहेल and then you exhale. Inhale and exhale, taking your stomach out. Take your stomach in, inhale and take your stomach out. Take your stomach in and exhale, take your stomach out. लंबी गहरी सांस लीजिए, अंदर लीजिए अपने पेट को और बाहर निकालिए। समान ब्रीदिंग, दिस इज कॉल्ड समान ब्रीदिंग। 5 बार करना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स। अब इसी तरह से मूल बंद लगाते हुए अपान ब्रीदिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। नाउ विल स्टार्ट अपान ब्रीदिंग विद मूला बंधा, कॉन्ट्रैक्टिंग योर एनल मसल्स एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। तो आप इसमें अपान ब्रीदिंग में क्या करेंगे, मूल बंद लगा के रखेंगे। इनहेल लेंगे एंड देन यू कॉन्ट्रैक्ट योर एनल मसल्स एंड देन यू एक्सहेल अप टू 5 टाइम्स, 5 बार करेंगे। तो आप देखिए प्राण, उदान, समान, व्यान, समान और अपान, इन 5 को आप सही प्रकार से करेंगे तो ये आपकी शरीर की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, आपके वाइटल फोर्स को, प्राण शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे कि जो है आप रोग से ग्रस्त ही ना हो, अगर है तो आपको जो है उससे बचाएगा। So it helps to prevent any kind of illness. If there is an illness like infertility, it helps to prevent as well. तो रामबाण है ये। तो इसी तरह से अब हम ध्यान में आ जाएंगे प्राण मुद्रा में। जैसे हमने पहले आपको बताया, प्राण मुद्रा रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को लगाएंगे और प्राण मुद्रा में आ जाएंगे और सिद्ध आसन में स्पेशली, और इसमें आंखें बंद करेंगे। कीप योर आइज क्लोज्ड एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। सो जस्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, किस तरह से सांस की गति अंदर की ओर जा रही है, किस तरह से बाहर की ओर आ रही है, उस पर ध्यान देना है। मन में कोई भी विचार आ रहा है उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। इफ द थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड, जस्ट नोटिस देम एंड लेट इट गो। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। बहुत स्लोली आप वापस आ जाएंगे ध्यान से। तो अब देखिए, आप इसमें जैसे हमारे आरोग्य धाम चिकित्सा केंद्र में भी इनफर्टिलिटी का जैसे जो ये चिकित्सा की जाती है, तो उस चिकित्सा में भी ध्यान रखा मुख्य रूप से जो है पंचक्रम चिकित्सा, जिसमें कि फीमेल्स में जो है उत्तरवस्ती की जाती है और मेल्स में जो है उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली जो है पंचक्रम किया जाता है। जैसे स्नेहन स्वेदन हुआ, वो पूर्व क्रम हुए, साथ ही साथ पंचकर्मा में जो उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट है, वस्ती की है, विरेचन की है, वमन की है, स्थापन वस्ती की है, नस्ये की है, उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। और निश्चित रूप से जो है पंचकर्मा से बहुत ही अच्छे ज्यादा जो है इसमें रिजल्ट्स आते हैं। तो आप देखिए, जो इस आरोग्य धाम योगा थेरेपी को आप अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को जो है सुंदर, अति सुंदर और रोग मुक्त बनाएं। नमस्कार।